अभी आपने अपने आसपास देखा है कि लोग क्या खरीद रहे हैं? कौन से प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं? आपकी मम्मी की पसंदीदा चाय, बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट और पड़ोसी का हर हफ्ते नया ऑनलाइन ऑर्डर। क्या आप जानते हैं ये सब सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये निवेश के मौके हैं। सोचिए, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सी कंपनी हर घर में अपनी जगह बना रही है, तो क्या आप उसे खरीदेंगे या फिर इंतजार करेंगे न्यूज चैनल के ब्रेकिंग न्यूज का? पीटर लिंच कहते हैं, आम आदमी के पास वो ताकत है जो बड़े बड़े निवेशकों के पास नहीं होती, क्योंकि हम वो देख सकते हैं जो वो नहीं देख पाते। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गोल्फ कोर्स पर अमीरों का बैग उठाने से शुरुआत की और फिर वही इंसान बन गया अमेरिका के सबसे सफल फंड मैनेजरों में से एक। उसने वॉल स्ट्रीट को सिखाया कि शेयर मार्केट इसी ऊंची इमारत का खेल नहीं, बल्कि आंखें खोलकर देखने और समझदारी से सोचना है। अगर आपके पास है नजर, धैर्य और थोड़ा सा सामान्य ज्ञान, तो अगला बड़ा निवेशक आप भी बन सकते हैं। क्योंकि वन अपॉन वॉल स्ट्रीट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आम इंसान की असाधारण ताकत की कहानी है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर न्यूटन, मैसाचुसेट्स में। एक साधारण से दिखने वाले लड़के का नाम था पीटर लिंच। उसका पिता पेशे से प्रोफेसर थे, लेकिन जब पीटर सिर्फ 10 साल का था, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई और पीटर को कम उम्र से ही दुनिया की असलियत समझ में आने लगी। लेकिन जीवन ने यहीं से उसके भीतर कुछ अलग जगा दिया: आर्थिक समझ, धैर्य और अवसर को पहचानने की क्षमता। उसने छोटी उम्र में ही गोल्फ कोर्स पर बैग उठाने का काम शुरू किया और वहीं अमीर लोगों को देखकर, उनसे बातें सुनकर उसे पहली बार शेयर मार्केट शब्द सुनाई दिया। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो अमीरों के लिए सिर्फ बैग उठाने वाला था, आज दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिना जाता है। अब एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है कि लोग किन कंपनियों का सामान खरीदते हैं? कौन से ब्रांड हर घर में हैं? कौन सी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं? पीटर लिंच कहते हैं, यही है निवेश का असली आधार। अगर आप मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, नेस्ले की कॉफी पीते हैं या आपके बच्चे हर दिन वही चॉकलेट मांगते हैं, तो ये संकेत है कि आप अगला शानदार स्टॉक पहचान सकते हैं। और यही सोच लिंच को बाकी निवेशकों से अलग बनाती है। वो वॉल स्ट्रीट की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों के किराने की थैली में स्टॉक्स ढूंढते थे। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक दर्शन है। यह किताब हमें सिखाती है कि एक आम इंसान जिसे ना एमबीए है, ना वॉल स्ट्रीट की जॉब, फिर भी अपने आसपास देखकर समझदारी से पैसे को दौलत में बदल सकता है। यह किताब कहती है, आपके पास दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर से भी बेहतर मौका है, क्योंकि आप आजाद हैं, आपके ऊपर रोज डिसीजन लेने का दबाव नहीं है। पीटर लिंच ने 13 सालों तक फिडेलिटी मैगेलन फंड को संभाला। जब उन्होंने शुरू किया था तब फंड 18 मिलियन का था और जब छोड़ा तब वो $14 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। सोचिए, अगर कोई इंसान ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? पीटर कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस, यू जस्ट नीड टू बी ऑब्जर्वेंट, पेशेंट एंड सेंसिबल। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा कैसे खुद की आंखों से मल्टीबैगर स्टॉक्स पहचाने, कैसे छोटी छोटी चीजें बड़े फायदे का इशारा देती हैं, और कैसे आप एक आम इंसान होकर भी निवेश के खेल में प्रोफेशनल्स को पीछे छोड़ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कदम रखने जा रहे हैं उस सोच की दुनिया में जहां पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि आंखों से दिखने वाली सच्चाई बन जाता है। जहां निवेश किसी जादू का खेल नहीं, बल्कि सामान्य समझ और धैर्य का संगम है। यह है कहानी उस इंसान की जिसने वॉल स्ट्रीट को यह सिखाया। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, आम आदमी का असाधारण निवेश सफर। चैप्टर 1, आम इंसान की नजर में खास मौका। सुमित एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। वह एक कॉलेज स्टूडेंट था और शाम को एक सुपरमार्केट में पार्ट टाइम काम करता था। उसे एक चीज समझ में आई, कुछ ब्रांड ऐसे थे जो हर कोई पसंद करता था, जैसे नेस्ले, मैगी, पार्ली जी या डाबर हनी। उसने सोचा, अगर ये प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हैं तो इन कंपनियों के शेयर भी अच्छे होंगे ना। वो इंटरनेट पर गया, रिसर्च की और देखा कि ये कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं। यही से शुरू हुई उसकी निवेश की यात्रा, एक आम नजर से खास अवसर खोजने की। यही पीटर लिंच की पहली सीख है, अपने आसपास देखो और वही कंपनियां चुनो जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। चैप्टर 2, शेयर मार्केट डराने वाला नहीं, समझने वाला खेल है। पीटर लिंच कहते हैं, शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये धैर्य और समझ का खेल है। सुमित ने जब नेस्ले के शेयर खरीदे तो कुछ ही महीनों में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और उससे प्रॉफिट हुआ।
लेकिन फिर कुछ गिरावट आई। दोस्त बोले, भाई बेच दे, सब डूब जाएगा। मगर सुमित ने लिंच की बात याद रखी। शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखो। और वाकई 1 साल बाद उस शेयर ने 50% का रिटर्न दिया। पीटर लिंच कहते हैं, इफ यू आर प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, देन यू ऑट टू बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई इन सिंपल लैंग्वेज। मतलब, अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो खुद को एक लाइन में बता सको कि क्यों कर रहे हो। बच्चों, चैप्टर 3 से तरह की कंपनियां कौन सी है आपके लिए। लिंच ने कंपनियों को 6 भागों में बांटा। 1, स्लो ग्रोअर्स जैसे LIC जो धीरे धीरे बढ़ती है। 2, स्टैलवर्ड्स बड़ी मजबूत कंपनियां जैसे HUL या IEC। 3, फास्ट ग्रोअर्स छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती कंपनियां जैसे नाइका या जोमैटो शुरू में। 4, सिक्लिकल्स जैसे टाटा मोटर्स जो मार्केट साइकिल से प्रभावित होती है। 5, टर्नअराउंड्स जैसे कोई घाटे में चल रही कंपनी जो सुधार की ओर है। 6, एसेट प्लेस जिनके पास छुपे हुए मूल्य होते हैं जैसे जमीन या पेटेंट। सुमित ने फास्ट ग्रोअर और स्टैलवर्ट में निवेश करना शुरू किया क्योंकि वो उन्हें बेहतर समझ पाता था। चैप्टर 4, स्टॉक रिसर्च आम आदमी के लिए आसान कैसे हो। पीटर लिंच कहते हैं, स्टॉक रिसर्च कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुमित ने यह तरीका अपनाया। पहले अपने पसंदीदा ब्रांड और प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई, फिर देखा कि वो कौन सी कंपनियां बनाती हैं। कंपनी की वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट और न्यूज पढ़ी। डेप्थ, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्केट शेयर को समझा। लिंच का रूल, द मोर यू नो अबाउट अ कंपनी, द बेटर योर चांसेस ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम इट। चैप्टर 5, धैर्य और मानसिकता ही असली गेम है। शेयर मार्केट में सबसे जरूरी चीज है मेंटल डिसिप्लिन। जब सुमित का एक स्टॉक गिरा तो सबने बोला, तू गलती कर रहा है। लेकिन उसने लिंच की बात याद रखी, यू गेट रिसेशंस, यू हैव स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू आर नॉट रेडी। धीरे धीरे वही स्टॉक उठ गया और 2 साल में 3 गुना रिटर्न दिया। चैप्टर 6, पीटर लिंच का गोल्डन फॉर्मूला। पीटर लिंच की सक्सेस के पीछे उनका एक सिंपल फॉर्मूला था। 1, पेग रेशियो देखो, यानी प्राइस पर सेलिंग्स और ग्रोथ का अनुपात। 2, कंपनी को खुद समझो, किसी भी एडवाइजर के भरोसे मत रहो। 3, मैनेजमेंट पर भरोसा करो लेकिन वेरीफाई भी करो। जब सब डरे हों तब खरीदो, जब सब लालची हों तब बेचो। 5, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो, बहुत ज्यादा शेयर मत रखो। चैप्टर 7, अपने निवेश पर भरोसा रखो। कॉमन सेंस सबसे बड़ा हथियार है। पीटर लिंच मानते हैं, यू हैव बेटर चांसेस देन द प्रोफेशनल्स बिकॉज यू आर नॉट फोर्स्ड टू एक्ट एवरी डे। सुमित ने भी यही किया, जल्दीबाजी नहीं की, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं की। वो हर दिन शेयर के बारे में सोचता नहीं था, बल्कि हर साल अपने निवेश की समीक्षा करता। धीरे धीरे उसके निवेश ने उसे आर्थिक रूप से आजाद बना दिया। तो अब जब आप इस पूरी यात्रा पर चले आए हैं पीटर लिंच के साथ निवेश की उस दुनिया में जहां ना कोई जादू है, ना कोई गुप्त फार्मूला, बस है तो आंखों से देखने की कला, साधारण चीजों में असाधारण अवसर खोजने की क्षमता और एक आम इंसान की समझ पर भरोसा। आपने देखा कि कैसे पीटर लिंच ने वॉल स्ट्रीट को सीधा ये कहा कि तुम करोड़ों के कंप्यूटर लेकर भी वो नहीं देख सकते जो एक माँ अपने घर के किचन में देख सकती है, जो एक किशोर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकता है, या जो एक आम आदमी अपने किराने की दुकान पर देख सकता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। मतलब आप जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं, जिस ब्रांड पर आपको भरोसा है, जो कंपनी हर दिन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है, वो आपका अगला निवेश हो सकता है। पीटर लिंच बार बार कहते हैं, शेयर मार्केट में असफल होने वाले लोग बेवकूफ नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो अपने सामान्य ज्ञान को नजरअंदाज करते हैं। अब सोचिए, अगर आपके आसपास हर दिन निवेश के मौके आ रहे हैं, तो क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? क्या आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये काम सिर्फ बड़े बड़े MBA वाले, ब्लू सूट और टाई पहनने वाले, वॉल स्ट्रीट की चमकती स्क्रीन वाले लोग ही कर सकते हैं? नहीं, पीटर लिंच ने दुनिया को यह सिखाया कि आप एक टीचर हो, दुकानदार हो, स्टूडेंट हो, किसान हो या एक हाउसवाइफ, अगर आप ध्यान देना जानते हैं, अगर आप धैर्य रख सकते हैं, तो आप भी एक सफल निवेशक बन सकते हैं। आज जब आप इस ऑडियो को सुनकर या पढ़कर जा रहे हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अपने आसपास किन कंपनियों को बढ़ते हुए देख रहा हूं? क्या मैंने आज जो सामान खरीदा, क्या उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? क्या मैं आने वाले 5 से 10 साल में उस कंपनी को और बढ़ते हुए देखता हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो आपके पास एक अद्भुत मौका है। एक ऐसा मौका जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है, बिना किसी तामझाम, बिना किसी एजेंट, सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान, धैर्य और दृढ़ नजर के बल पर।
और आखिर में पीटर लिंच की यह किताब हमें सिखाती है कि निवेश एक आर्ट है जो किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखी जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी मॉल में जाएं या किसी ऑनलाइन ऐप से कुछ ऑर्डर करें या किसी नए ब्रांड को तेजी से मशहूर होते देखें, तो याद रखिए, वहीं से शुरू होती है एक निवेशक की नजर। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें यह नहीं सिखाती कि हमें क्या सोचना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और कैसे एक आम आदमी भी बन सकता है एक महान निवेशक। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताइए आपके हिसाब से अगला बड़ा ब्रांड कौन सा है।